अरे भाई भाई युगुन फोन कर यार भाई। कौन? युगुन यार। ए युगुन फोन कर यार। अड़क यार अड़क पालवे। तूफान आ रहा जबरदस्त, कंपनी की तरफ जा रहा है ये। कंपनी गए। अरे मोरिया से जैसे ही न्यूज़ 18 ने हमें सूचित किया कि बाढ़ बहुत तेजी से आने बैठ गया, तो हम लोग सारे रोड पे आ गए हैं। सारे के सारे मिलके सारे एजेंसीज मैक्सिमम जो है ना लोगों को रेस्क्यू करने की पूरी कोशिश जारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। आपके साथ मैं हूं अमित शुक्ला। 2013 में केदारनाथ में तबाही आई थी और 2021 में चमोली में। ग्लेशियर टूटने से कितनी तबाही होती है, 8 साल में उत्तराखंड ने दूसरी बार देखा। चमोली के रेडी गांव के पास से चला सैलाब रास्ते में जो आया उसे तबाह करता गया। ग्लेशियर टूटने के बाद ऋषिगंगा और फिर धौली गंगा पर बने हाइड्रो प्रोजेक्ट का बांध भी टूट गया। यही नहीं, सैलाब में कई मजदूर भी बह गए। आज हम आपको त्रासदी पार्ट 2 की एक तस्वीर दिखाएंगे और बताएंगे कि आखिर ग्लेशियर क्यों टूटा। चमोली में ग्लेशियर का तांडव। पानी के हमले में टूट गया हाइड्रो प्रोजेक्ट का बांध। सैलाब में समा गए कई मजदूर। अभी तपोवन जो डैम है वहाँ पे टनल अंडर कंस्ट्रक्शन थी, तो उस टनल में काफ़ी करीब 20-25 वर्कर्स हैं जो उसमें फंसे हुए हैं। आईटीबीपी के डीजी सुरजीत सिंह देसवाल ने शुरुआती जानकारी में 20 से 25 मजदूरों के होने की बात कही थी, लेकिन जिस वक्त सैलाब ने प्रोजेक्ट को अपनी आगोश में लिया, उस वक्त मौके पर करीब 100 मजदूर काम कर रहे थे। कंपनी गए। अरे मोरिया से तबाही आने की किसी को भनक नहीं थी। जो लोग सैलाब को आते देख रहे थे, उनकी आवाज भी शोर में दब गई। अरे भाई भाई युगुन फोन कर यार भाई। कौन? युगुन यार। वो चाहते थे कि जल्द से जल्द फोन कर लोगों को अलर्ट कर दिया जाए। वो चिल्ला भी रहे थे और फोन पर भी जानकारी देने की कोशिश कर रहे थे। तूफान आ रहा जबरदस्त, कंपनी की तरफ जा रहा है ये। अपनी आंखों के सामने मौत को देखकर लोगों के होश उड़ गए। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि पानी की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि जब तक वो कंपनी में काम कर रहे लोगों को सतर्क करते, सैलाब ने चपेट में ले लिया।
सुबह 10:30 बजे का वक्त था। चमोली में सब कुछ शांत था, लेकिन थोड़ी देर बाद चमोली के रेणी गांव के पास ग्लेशियर का बड़ा हिस्सा टूट गया। शुरू में सिर्फ धुंध दिखाई दे रहा था, लोगों को लगा कि पहाड़ दरक रहा है, लेकिन जब आंखों के सामने सैलाब आया तो होश फाख्ता हो गए। अरे भाई युकुन फोन कर यार भाई। कौन? युकुन यार। बहुत तेज आवाज के साथ बर्फ का पहाड़ मलबा के साथ आगे बढ़ रहा था। इसकी खबर जब प्रशासन को लगी तो नदी के किनारे बसे गांव को खाली कराने का आदेश दे दिया गया। लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थान पर आने लगे। जो लोग सड़क मार्ग से आ रहे थे वो भी सुरक्षित जगह देखकर रुक गए और तूफान के शांत होने का इंतजार करने लगे। ये सुना कि ऊपर से बाढ़ आ गई तो हम लोग द्योरी बगड़ सभी लोगों को कहा कि भाई अपना घर छोड़ करके ऊपर रास्ते में चले जाए। केदारनाथ में रात के वक्त तबाही आई थी, इसीलिए कई लोगों को जानकारी नहीं मिली, लेकिन चमोली का ग्लेशियर दिन में टूटा। भयावह मंजर सबने देखा, लेकिन वक्त पर लोग अलर्ट हो गए। इसीलिए जानमाल का नुकसान उतना नहीं हुआ जितना केदारनाथ की त्रासदी में हुआ था। ग्लेशियर टूटने के बाद अलकनंदा उफान पर थी। नदी में मानो सुनामी आ गई थी। जो भी इन तस्वीरों को देख रहा था उसके होश उड़ रहे थे। टिहरी में भी प्रशासन ने कीर्तिनगर देवप्रयाग में नदी किनारे अलर्ट जारी कर दिया। देवप्रयाग संगम पर भी लोगों की आवाजाही बंद कर दी गई। ऋषिकेश हरिद्वार में भी प्रशासन अलर्ट पर आ गया है। बड़ी संख्या में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत जल पुलिस के जवान मौके पर भेज दिए गए और सैलाब में फंसे मजदूरों को निकालने का काम शुरू कर दिया गया। हमारे करीब जो है ना 250 आदमी हैं और कमांडेंट और सीनियर ऑफिसर सारे के सारे मौके पे टनल के वेन्यू पे मौजूद हैं। इस तबाही में ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट डैमेज हो गया है। तबाही जब आई तो निचले इलाके के कई गांव में पानी घुस गया। कुछ घंटों बाद तूफान तो चला गया, लेकिन कई जिंदगियों को दर्द दे गया। ग्लेशियर ने कहीं बांध को तोड़ा, कहीं ब्रिज पानी में बह गया, ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट की टनल में कई जिंदगियां दफन हो गईं। तबाही के बाद जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ तो टनल से एक एक कर कई शव निकले। एक और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आर्मी लोगों को बचाने में जुटी थी, तो दूसरी ओर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत तपोवन के लोगों का हालचाल लेने पहुंचे। तपोवन में ही वो बांध था जो सैलाब में बह गया, जिसे पानी के प्रहार ने गिरा दिया। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तबाही के निशान को देखने के बाद लोगों को भरोसा दिया कि उनकी देखभाल सरकार करेगी। जो लोग अभी पुलों के अभाव में और पुल जो बह गए उसके कारण जो कट गए हैं, तो पहली चीज़ तो उनके लिए कोई राशन की कमी ना हो, पानी की कमी ना हो। और अब जो हमारे बैगी ब्रिज हैं उस तरह की कुछ यहाँ पर भेजेंगे। जल्दी से जल्दी कोशिश होगी कि जो लोग अभी एक तरह से फंस गए हैं तो उनको मदद पहुँचाई जाए। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जिस वक्त तपोवन पहुंचे थे उस वक्त तक धौली गंगा शांत हो चुकी थी, लेकिन नदी की तलहटी में पहाड़ से आए पत्थर बता रहे थे कि तबाही कितनी भयावह थी। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जब सैलाब धौली गंगा से गुजर रहा था तो उसमें कितने बड़े पत्थर तैर रहे थे। पानी हटने के बाद रेस्क्यू टीम लोगों को बचाने में जुट गई। जो लोग टनल में फंसे थे उन्हें एक एक कर निकालने लगे, लेकिन दुर्भाग्य से कई लोगों ने मलबे में दबकर दम तोड़ दिया था। ये टनल के अंदर की तस्वीर है। आप भी देख सकते हैं कि यहाँ कितना मलबा भर गया। रेस्क्यू टीम अंदर रेंगते हुए पहुंची। इसी मलबे में ऋषिगंगा प्रोजेक्ट में काम करने वाले मजदूर दब गए थे। कई महीनों के संघर्ष के बाद इस टनल को तैयार किया गया था।
लेकिन एक ही झटके में सब कुछ तबाह हो गया। इस त्रासदी पर सीएम योगी ने दुख जताया और यूपी में गंगा किनारे बसे शहरों, गांवों में प्रशासन को अलर्ट रहने को कहा। गृह मंत्री जी ने भी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस पूरे घटनाक्रम के प्रति एनडीआरएफ को और अन्य संस्थाओं को पहले से अलर्ट करके बचाव और राहत कार्यों को तेज करने के बारे में वहां पर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर गंगा जी का बहाव स्थल सर्वाधिक है। लगभग 1000 किलोमीटर गंगा जी उत्तर प्रदेश की भूमि से होकर के गुजरती है। हम लोगों ने पूरी तरह सतर्कता बरती है। घटना के तुरंत बाद हमें जानकारी मिल गई थी और हम लोगों ने अपने यहाँ जल शक्ति विभाग को पहले से अलर्ट कर दिया है। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के हल्दिया में थे। पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताया और केंद्र सरकार की ओर से हर मदद का आदेश दिया। जो मां गंगा का उद्गम स्थल है वो राज्य उत्तराखंड इस समय आपदा का सामना कर रहा है। एक ग्लेशियर टूटने की वजह से वहां नदी का जलस्तर बढ़ गया। नुकसान की खबरें धीरे धीरे आ रही हैं। मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र रावत जी, भारत सरकार के गृह मंत्री श्री, एनडीआरएफ के अफसर, उन सबसे निरंतर संपर्क में हूं। कहते हैं कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। इस तबाही ने जब टनल में 12 लोगों को घेर लिया था तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो बच पाएंगे, लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा कि 12 लोग पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम ने उन्हें निकाल लिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे मजदूरों का रेस्क्यू किया गया, कितनी तेजी से रेस्क्यू टीम ने काम किया और एक साथ एक जगह से 12 लोगों की जान बचा ली। इस तरह के टनल में फंस गए थे, क्या कंडीशन रही? कंडीशन तो बहुत टफ थी और हमारा आईटीबीपी भी बहुत ही धन्यवादी हैं। हम लोग 12 आदमी थे और 12 के बारे में वापस आ गए 4 घंटे बाद। टनल में फंसे हुए थे आप लोग, क्या स्थिति रही थी उस वक्त जब पानी वहां अंदर आया था? नो सर, इन आवर हॉस्पिटल, यूनिट हॉस्पिटल। लगा रखे ना हम अपने 12 टनल के अंदर थे, क्या स्थिति वहाँ रही? कितने लोग रहे और क्या? 12 लोग थे, पूरे सही सलामत वापस आ गए। किसने निकाला? आईटीबीपी ने? आईटीबीपी ने। कितने लोग थे और क्या कंडीशन वहाँ पे रही थी? पानी था, छाती तक पानी भरा हुआ था। कितना है बोला? कितना कितने? 4 घंटे। अभी एक आदमी आ रहे हैं। कहाँ पर हो? सब ठीक है, हमारे पूरे लोग सब ठीक है। 12 के 12 लोग यहाँ पे ठीक है। टनल के अंदर टोटल कितने लोग थे तुम? 12 लोग थे। 12 लोग थे, सब सेफ है? हाँ, सेफ है। आईटीबीपी के लिए क्या कहोगे? आईटीबीपी रेस्क्यू के लिए बहुत सही है, बहुत सही काम किया, अच्छा काम किया आईटीबीपी ने। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और तस्वीरों के साथ।